बाय बाय। तो दोनों नानी और नातनी लग गए हैं सुबह सुबह रास्ते। तो मम्मी लोगों के गांव में पूजा है, इसलिए मम्मी गांव जा रही थी, तो पुच्चू को भी जाना होता है नानी के साथ में ही। तो लग गई पुच्चू भी रास्ते। तो चलना बहुत है, देखें चल पाती कि नहीं। और शिवी भी लग गई यहाँ पे रास्ते, क्योंकि दीदा जहाँ जाती है उसको भी जाना ही होता है। और अब कल परसों से नानी वाली भी हो रही है, ये भी अपनी दीदा की तरह पहले रास्ते जाने लग गई। और सब जाने लग गए। कम्मू भी रेडी हो चुकी है। तो अब बचा कौन, मैं बची यहाँ पे अकेले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और टाइम हो रहा है सुबह सुबह 7:30 8, पता नहीं कितना हो रहा है, टाइम तो देखा नहीं है। और मुझे देख ही सकते हैं आप, उठ तो गए थे बहुत पहले ही। मम्मी तो सुबह सुबह उठ के बहुत काम कर लिया था, क्योंकि इनको जाना था ना। और मम्मी बच्चों के साथ परेशान हो जाएगी करके पापा को नाश्ता बना के भी दे दिया मम्मी ने। मेरे लिए भी आटा गूँथ के रखा है, बस मुझे अपने लिए रोटी बनानी है। और दिन में मैं पापा के लिए खाना बनाऊँगी। बाकी सब लोग जा रहे हैं, बस मैं ही हूँ और शिवी है। पुच्चू ने तो परेशान किया था कि मुझे नानी के साथ जाना है, तब जाके लगी है रास्ते। और देखिए पुच्चू तो लगी, शिवी भी लगी है रास्ते। गिर गया, कुरकुरे गिर गया। बहनों परेशान तो बिल्कुल मत करना यार नानी को, वहाँ चलना बहुत है। अब चल भी पाए ना पाए पता नहीं। तो यहाँ पे जा रहे हैं पूजा। और हेलो हेलो बाय बाय, अच्छे से जाना, बाय करो। दीदा के बिना तो रह नहीं पाती है। तो गाड़ी यहाँ पे है, पूजा लोगों की गाड़ी है, और ये सभी जा रहे हैं। तो सब लोग चले गए हैं और शिवी अपनी दीदा को ढूंढ रही है, अभी भी रूम पे ढूंढ रही है, सब जगह देख रही है। तो इसको उसके बिना रहने की आदत नहीं है। और यहाँ तो मन्नू के साथ खुश रहती है, और ये उनके पीछे पीछे दौड़ती रहती है ना। तो चले तो गए हैं, आप चल पाए नहीं चल पाए। वैसे बच्चे तो चल ही लेते हैं, हमारा है दुख। मैं अगर जाने का सोचती भी तो ये नहीं रह पाती, क्योंकि ये नीचे कमी रहती है। और किसी को भी ना आजकल बहुत परेशान कर रही है, मतलब मुझे नहीं देख रही है तो परेशान कर रही है। तो फिर मेरा एक मन वहाँ होता, एक मन यहाँ होता, उससे अच्छा अब देखूंगी अगले साल, क्योंकि मम्मी लोगों की वाली पूजा हर दिवाली के बाद होती है, हर साल होती है। तो बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर चले जाएंगे। फिर अभी अभी इसके चोट भी लगी है ये यहाँ पे, तो तब से छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा है मुझे ना। तो अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, वो लोग निकल चुके हैं। अब जाएंगे ऊपर को, क्योंकि चलना बहुत है। और मैं तो आजकल यहीं पे भी नहीं चल पा रही हूँ, क्योंकि मतलब आपको पता ही है मेरी सांस बहुत फूल रही है यहीं, मतलब ऐसे ही चलने में भी और अंदर के काम करने में, क्योंकि जब से शिवी हुई है तब से मैं कहीं चली ही नहीं हूँ। और वहाँ पे तो थोड़ी सी चढ़ाई है, सेरा घाट तक जाना पड़ता है, और वहाँ से खूब ऊपर को चढ़ाई जानी पड़ती है ना। बाय करो, बाद में मिलेंगे, बाय बाय। शिवी यहाँ भटक रही है, अपनी दीदा को ढूंढ रही है और नानी को भी ढूंढ रही है। दूध का बोतल लेके पता नहीं वहाँ तक पहुँची थी आधे रास्ते। वो तो इसकी सैंडल में आवाज़ है, इसलिए मैंने जाने दिया ताकि पता चल जाएगी कहाँ है करके। नानी उधर छोटी नानी के पास जाओ, जाओ जाओ, छोटी नानी के पास जाओ। इसको भी खाली खाली लग रहा है ना, ढूंढने में लगी है। तो दोस्तों टाइम हो गया है करेक्ट 12 बजे का, और मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई हूँ। थोड़ी देर शिवी सोई, तो मैंने सोचा था आज थोड़ा ज़्यादा ही सोएगी, क्योंकि आज हल्ला गुल्ला है नहीं, बच्चे वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो ज़्यादा तो नहीं सोई, थोड़ी देर पहले उठ चुकी है। और बिठाया मैंने इसको यहाँ पे, कुछ ना कुछ दे के बिठाना पड़ता है, वरना बैठती नहीं है। तो मैं खाने में दाल चावल बना रही हूँ। और मौसम ना आज बेकार हो रहा है, आज अच्छे से धूप भी नहीं आ रही है और बारिश भी नहीं आ रही है। तो मुंशारी से अभी दीपा का फ़ोन आया था कि वहाँ पे तो बारिश शुरू हो गई है बोल रहे, तो वहाँ पे जल्दी बारिश शुरू हो जाती है। और आज यहाँ पे ना रोज़ गर्मी लग रही थी मुझे, लेकिन आज गर्मी नहीं लग रही है, मतलब हल्का फुल्का ठंडा टाइप का ही लग रहा है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे बारिश हो। तो ये हो गया है मटकोट में भी मौसम ख़राब पूरे तरीके से, और बहुत हल्की फुल्की बारिश की बूंदें भी आने लगी हैं। तो कपड़े, ये शिवी के कपड़े 3-4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं और अभी तक नहीं सूखे, इतने मोटे कपड़े। शिवी, ओ माय गॉड, आवारा लड़की कहाँ जा रही हो?
पापा नहीं है यहाँ, और एक ही सैंडल पहन के आई हो। किसको ढूंढ रही थी आप? पापा को? इतनी बदमाश। सॉरी बोलो, सॉरी। पापा यहाँ नहीं है, यहाँ बस मम्मा है और शिवी है और नानू है ना। मैं गई थी छत पे कपड़े उठाने के लिए और मेरे आने तक इतनी तेजी से मैं इसको अंदर बिठा के गई थी, इसके लिए कार्टून लगा के, लेकिन ये बाहर कब आई पता नहीं चला, और चप्पल भी एक ही पहन के गई है। दोस्तों टाइम हो गया है 1:15 बजे का और हम जा रहे हैं दुकान पे, फिर पापा जाएंगे खाने के लिए। और बारिश की बूंदाबांदी फिर से होने लग गई है। चलो चलो। दिवाली के बाद मार्केट हुआ सुनसान। नमस्ते भी कर लिया शिवी ने, कभी कभी आती है इसको मतंग नमस्ते करने की। नानू बिजी हैं अभी तो। नो ना, आते ही शुरू हुई। हाय। तो शिवी आते ही पता नहीं क्या क्या खा लिया इसने, चॉकलेट भी खा लिया, फ्रूटी भी पी ली, और ये भी दे दिया पापा ने इसको खोल के। खाना है? अच्छा लो खाओ बैठ के। इसने मचाया भाई आतंक, अब यहाँ पे पूरा डब्बा ही उठाने लग गए हैं। हाँ मम्मा। क्या करूँ मम्मा, क्या करूँ? भी लग गए घर के रास्ते। बाय बाय बाबू बाय। कहाँ जा रही हो इतनी बदमाश? नानी के पास जा रही हूँ बोल दिया। हम लोग आ गए घर पे, अब भत्तू खाएंगे। बड़ाम बड़ाम गिरे ये। भत्तू खाओगे? कहाँ जा रहे हो? सीधे बिल्ली को ढूंढने जा रही होगी ये। नो, हे प्रभु, शिवी ने इतना घुमाया है ना मुझे। अब कहाँ भाग गई हो? कहाँ गई? इसके पीछे तो भाग ही नहीं पा रही हूँ मैं, थक जा रही हूँ। आओ इधर, आओ इधर। अब घुस गई है यहाँ, अभी जो कैसे चली गई पता नहीं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग 4:30 बजने जा रहे हैं, और मैं ना इसको सुला के 2:30 बजे के टाइम पे इसको सुला के मैं भी सो गई थी, और इतनी बढ़िया वाली नींद आई। तो 4 बजे लगभग हमारी नींद खुली, दोनों उड़ गए थे हम। और अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि चाय पापा को देनी होती है, मैं भी पी लूँगी साथ में। और मम्मी लोग अभी तक आए नहीं हैं, देखें कब तक आते हैं, या वहीं रुक रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो फ़ोन ऑन करके पता करते हैं अभी। तो दोस्तों अंधेरा हो गया, टाइम हो गया है 5:50 का। अभी मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी बोल रही थी हम नहीं आ रहे हैं आज, और मुझे इतना बड़ा उल्लू बनाया मुझे। हमने तो झूठ बोला वही है। मैं समझ गई थी। पुच्चू कितनी थकान लगी बाबा? पैर थक गए? हाँ यार खुश हूँ, मुझे तो बड़ा अकेला अकेला फील हो रहा था। तो क्योंकि कल भी वहाँ पूजा है ना, तो भैया नहीं आए हैं, भैया बैठा है, तो मम्मी आ गई है। मम्मी को भी लग रहा होगा कि मुझे अकेले छोड़ के, और पापा भी दुकान में अकेले। थक के ऐसे चल रही है पुच्चू ये। कैसा लगा आलम गाँव? कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा? तो सोचा था ये नहीं चल पाएगी, और ये जो ज्यादा अच्छे से चल के आई ये रही। नानी को भी खींच खींच के लेके आ गई ना। तो मेरी बिंदी चुरा ली है शिवी ने, और मम्मी को झूठ बोलना भी नहीं आता। बोल रही है हम ना आज वहीं बैठ रहे हैं, बोल रही थी। तो मैं थोड़ा समझ गई थी, यहीं बैठ रहे नहीं बोल रहे, हम वहीं बैठ रहे।
पर थोड़ा बहुत समझ तो आया था मुझे, फिर भी एक अजीब सा लगा मुझे नहीं आ रहे हैं कहने में ना, छोटे बच्चों की तरह होता है ना, आएंगे तो खुशी होती है, नहीं आ रहे बोलते तो होता है।